आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। इसी श्रृंखला में रालोद जिला इकाई के अध्यक्ष महेश कुमार जाटव के नेतृत्व में रोहतानगर स्थित मैरिज होम में सेक्टर कमेटी बैठक आहुत की गई। सेक्टर कमेटी बैठक में मुख्य वक्ता बतौर रालोद के लोकसभा चुनाव ब्रज क्षेत्र संयोजक समरपाल पोनिया, प्रदेश प्रवक्ता कप्ता सिंह चाहर, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर, जिला अध्यक्ष महेश कुमार जाटव सहित रालोद के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। रालोद के संस्थापक चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की तस्वीर पर माल्य अर्पण कर सेक्टर कमेटी बैठक का शुभारंभ किया गया। आरएलडी के नेताओं ने भाजपा पर श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। रालोद के नेताओं का कहना है कि राम सबके आस्था के केंद्र हैं। राम हमेशा कण में विद्यमान थे और हैं। राम मंदिर में धर्मशास्त्र के विपरीत श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर भाजपा देश की 140 करोड़ जनता को गुमराह नहीं कर सकती। जनता समझ रही है, भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। भाजपा के पास देश में विकास गिनाने को कुछ नहीं है, इसलिए भाजपा ने श्री राम लला के सारे चुनाव लड़ने और जीतने का षड्यंत्र रचा है। रालोद जिला अध्यक्ष महेश कुमार जाटव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं की नीति बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगा और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मैं रामरसपाल पोनिया ब्रज क्षेत्र का लोकसभा चुनाव के लिए संयोजक बनाया हूँ आदरणीय जयंत चौधरी। मैं इस उपलक्ष्य पर अपने मंच की तरफ से आदरणीय जयंत चौधरी जी की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन श्री कपूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी थे, उनका आज जन्मतिथि है, पुण्यतिथि। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है। अनुमानित है हमें ये फतेहपुर सीकरी सीट आगरा जिले से मिलने की पूरी उम्मीद है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया है और जिला अध्यक्ष जी को अपनी कार्यकारिणी गठित करनी है तो उन्होंने अपनी बता दी। तो फतेहपुर सीकरी में राष्ट्रीय लोकदल अपनी तरफ से प्रत्याशियों को आमंत्रित करता है, उनका बहुत बहुत स्वागत करता है। जो आवेदक हों वो जिला अध्यक्ष जी को अपना आवेदन दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं और पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। जितनी भी विधानसभा हैं इस लोकसभा में हर जगह बूथ तक काम किया जाएगा। सेक्टर में एक विधानसभा में 20 से 25 प्रभारियों के द्वारा बांटा जाएगा, उसको 20 से 25 भागों में बांटा जाएगा और काम किया जाएगा और चुनाव जीतेंगे। तो मैं यहाँ सभी अपने उम्मीदवारों से, राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी उम्मीदवार हैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा से, वो आप आमंत्रण करें और चौधरी साहब से भी टिकट तो चौधरी साहब ही देंगे, परंतु जिला अध्यक्ष जी को अपना आवेदन दें और पार्टी को मजबूत करें। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी है जी। गरीब, खेत खलिहान, किसान, मजदूर की ये पार्टी थी। ये उन्हीं लोगों के लिए दबी कुचली आवाज़ की आवाज़ बनाने के लिए श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने जन्म लिया था, वही पार्टी है जी। इसमें राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन है। हो सकता है और दल यहाँ आ जाएं, परंतु हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो सीट हमें मिल जाएगी, अनुमानित है ये मिले। एक खुशी की बात और है, भरतपुर में भरतपुर क्षेत्र से भी हमें लोकसभा सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। ब्रज क्षेत्र में ही भरतपुर आता है, डीग आता है, धौलपुर आता है, तो वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से काम करेंगे। रही आप बात कर रहे थे रामलला की और ये प्राण प्रतिष्ठा की, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं भगवान श्री राम, उनको केवल बीजेपी से जोड़ दिया जाए और बीजेपी में भी श्री मोदी जी से जोड़ दिया जाए, उनका कद छोटा करना है। राम कण में है, हर एक के राम हैं, परंतु इतनी जरूर बात है कि श्रद्धेय चौधरी जयंत सिंह जी हमारे नेता सीताराम कहते हैं, उस केवल उनमें भी उन्होंने आधा नाम कर दिया है, श्री राम बोलते हैं, सीताराम नहीं बोलते। पूरा नाम उनका जय सीताराम है, न कि जय श्री राम। ये हम लोकदल इस बात का विरोध करता है, आधा नाम न लेकर के वो पूरा नाम लिया करें। हमारे मथुरा के लोग राधे श्याम कहते हैं, सीताराम कहते हैं, और ये केवल कहते हैं श्री राम। आधे राम को भी कर दिया, आधा राम इसलिए कर दिया कि उन्होंने
सारे ब्रह्मांड से हटा करके केवल भाजपा के राम बना दिए। भाजपा के राम नहीं है, वो हमारे भी राम है। आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी जिस मंच से भाषण देते थे सबसे पहले राम राम सा करते थे। आदरणीय जयंत चौधरी जी कोई भाषण देते राम राम सा करते। हमारा एक एक नेता राम राम के संबोधन से स्टार्ट करता है। राम किसी की बाप की बाप होती नहीं है। राम कण में है, राम आप में है, राम हम में है, राम सब में है। राम कहने से काम नहीं चलेगा। राम के बताए हुए मार्ग पर जब तक नहीं चलोगे, राम गरीबों के थे, किसानों के थे, मजदूरों के थे, इनकी कोई आवाज नहीं थी, उनके हुए थे राम। वन में भटके थे, ऐसे नहीं थे। उद्योगपति अदानी अंबानी ये राम की उस पर नहीं चल सकते। हमारी पार्टी राम की पूरी तरह से अनुयायी है और किसानों की, मजदूरों की, इस देश की आवाज राष्ट्रीय लोकदल बनेगा। आज उस आत्मा का पुण्यतिथि है जो कपूरी ठाकुर जन जन के नेता थे, श्रद्धेय चौई चरण सिंह जी के अनुयायी थे। इसी उपलक्ष्य में आज हमने ये रखा है और फतेहपुर सीकरी लोकसभा हम जीत के जाएंगे। एक एक कार्यकर्ता में अलग जगाएंगे। इससे राम से कहने से हमारी पार्टी या चुनाव हारने वाली नहीं है, चुनाव जीतेगी। आप लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्दी पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है और इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल अपनी तैयारी कर रहा है। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन तय हो चुका है और गठबंधन में ये संभावना है कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट आगरा की राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आएगी। तो इसको लेके हमारे जिलाध्यक्ष श्री महेश जाटव जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पार्टी के नेताओं की, पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लगाई है और इस बैठक में हमारे ब्रज क्षेत्र के संयोजक आदरणीय राम रसपाल पूनिया जी ब्रज क्षेत्र के संयोजक हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी बात बताएंगे। श्री चेतन मलिक साहब जो मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं, वह भी प्रकाश डालेंगे। और मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि जिला कार्यकारिणी का भी जिलाध्यक्ष जी के द्वारा अनुमोदन ले लिया गया है, इसकी अभी घोषणा करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इतना न मान के चलिएगा, ईश्वर के नाम को, आराध्य देव के नाम को राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और प्रभु के नाम का जो लोग राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हित के लिए कर रहे हैं, ईश्वर भी सब देख रहा है, इनको दंड। भाजपा की नीति और ये रीति रही है कि जब उनके पास जनता से अपनी उपलब्धियां बताने का कुछ भी नहीं होता है, कोई भी सौदा नहीं होता है कि हमने फलाना काम किया, फलाना काम किया, तो ये धार्मिक मुद्दों को आगे लेके आते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी अब ये करने लग गए हैं। आप ही बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या प्रभु में कोई प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? जो सबके जीवन दाता हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा संभव है क्या? मंदिर प्रभु का एक शरीर होता है और अधूरे शरीर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? ये संभव नहीं है। शंकराचार्य, चारों के चारों शंकराचार्य जो बहुत ही इनकी एक मानक होते हैं, वेद पुराण उनका ज्ञान होता है, उनको बनाया जाता है। उन शंकराचार्यों को इन लोगों ने तथा बता दिया, एक किनारे लगा दिया और जो तथाकथित स्वयंभू राम भक्त हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नकली दवाएं बेचते हैं, नकली तेल घी बेचते हैं, मसाले बेचते हैं और आदमी के जीवन यापन की सारी चीज़ें मिलावट के तहत बेचते हैं, वो लोग राम भक्त हो गए। क्या ये राम भक्त हैं साहब? जाटव जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल आगरा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर रामाशीष राय जी प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुमोदन के बाद आज हमने जिला कमेटियों का घोषणा करेंगे। ये जिला कमेटियों का हमारे पास फोल्डर है, ये पूरा हमने इसमें जिले की कमेटियां बना रखी हैं और इन्हीं की घोषणा करने के लिए मथुरा से चल कर के आए, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मथुरा से चल कर के आए हमारे बीच में समरसपाल पूनिया जी और हमारे बीच में चेतन मलिक जी, ये
इन जिला कमेटियों की यहाँ विधिवत घोषणा भी करेंगे और आगामी चुनावों की तैयारी करेंगे। मथुरा के अंदर युवा संसद का कार्यक्रम है आदरणीय चौधरी साहब का 4 फरवरी 2024 को, उसके लिए भी हमें दिशा निर्देश देंगे। जो दिशा निर्देश मिलेगा नेतृत्व के द्वारा उसे हम पूरा खरा उतारने का कार्य करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल का एक एक युवा कार्य करके घर घर तक जाकर के इस देश से बाहर करने का कार्य करेगा। और किसान और गरीब मजदूरों की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल 7 पार्टियां मिली हैं, 7 पार्टियों को तो जिताने का काम करेगा ही, मगर पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी ताकत है वहाँ पर इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। और ये हमारा नैतिक अधिकार है, पूरी जान लगा देंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये समझ लीजिए ये अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाना है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बचाना है और चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को बचाना है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव किसान गरीब की बात करते थे, उस गांव किसान गरीब मजदूर के मान सम्मान को बचाना है, क्योंकि इन लोगों को धर्म के आडंबर को फैलाने का काम कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा कोई, मैं दलित बिरादरी से आता हूँ, मैं जाटव हूँ, इस हिंदू धर्म और इस सनातन धर्म की अगर सबसे ज़्यादा रक्षा की है तो दलितों ने की है। दलित उस जमाने में बिक जाता, दूसरा धर्म अपना लेता, मर कुट गए, मंदिरों में हम लोगों को प्रवेश नहीं था, फिर भी मंदिर के बाहर इनके लात घूसे खा करके हमने इस धर्म की पर जान की कुर्बानी दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के वाले कहते हैं धर्म हमें सिखाएंगे ये लोग। धर्म क्या होता है? धर्म हमारे दिल में बसता है। राम सबके आराध्य हैं। राम एक राम राजा दशरथ के घर जन्मे, एक राम कण कण में बसते। किस राम की बात करती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इनके दिन आ गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ दक्षिण के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। जहाँ से 26 सीटें जीते थे, एक भी सीट नहीं जीतेंगे। और ये हिंदी भाषी राज्य थे, यहाँ पर बूम पे थी। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 62 सीटें थी, राजस्थान में 25 की 25 थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 थी। तो इससे ज़्यादा ही जाएंगे का, यहाँ कम होनी है इनकी सीटें। मैं बता रहा हूँ, इस बार भ्रम निकाल दीजिए। रामचंद्र जी भी जानते हैं कि इन्होंने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मेरी की है, इसलिए रामचंद्र जी भी इस बार चाहेंगे कि इन झूठे बेईमान जो मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हैं इनको सत्ता से बाहर करा जाए। मैं चेतन मलिक और जिला पंचायत का मथुरा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ आपके बीच में नालोद के हमारे अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुलाई है, सुंदर में हम यहाँ आए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि भाजपा लोगों की आस्था से और भावनाओं से खिलवाड़ करके हमेशा सत्ता में रहने का काम करती है, और जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप देखेंगे कि ज़मीनी हकीकत के मामले में जब आज किसान की बात आती है, मजदूर की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कोई इनके पास न नीति है, न इनकी ऐसी नीयत है कि ये किसान मजदूर गरीब का कोई भला कर सके। आज विडम्बना आप ये देखिए कि 80 करोड़ लोगों को ये राशन बांट रहे हैं, तो आज जरूरत क्या पड़ी? अगर वो सक्षम होते तो ये क्यों बांटते राशन? यानी कि इनकी कहीं ना कहीं पॉलिसीज, इनकी नीतियाँ गलत हैं, इसलिए इन्हें लोगों को साधना पड़ता है। तो इन बातों को पिछले दिनों आपने देखा हो, किसान आंदोलन चलाता है, कितने किसानों ने अपनी बलि दी, तब जाके किसान के काले कानून जो ये लेके आए थे 3 वो वापस हुए। तो ये पहले चीज़ें लागू करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति समझ जाता है कि इनकी पॉलिसी क्या है। तो हमारे पास तो सच्चाई है और हमारा एक उद्देश्य है इंडिया गठबंधन का, राष्ट्रीय लोकदल का। हम लोग किसान मजदूर की पार्टी है और हर व्यक्ति के दिल दिमाग में पूरी बात घुसी हुई है। राम राज्य स्थापित करना कितना उचित मानते हैं, कितना अनुचित? देखिए, राम राज्य, अगर राम के आदर्शों पर चलने की बात हो तो राम राज्य में कोई बुराई नहीं, पर समस्या ये है कि राम का नाम लेकर और गलत कामों को आगे बढ़ावा देना, ये विडम्बना है।